साथियों में सैयद नियामत अली और आप देख रहे हैं पब्लिक। कहावत सुनी है हमने कि प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। चाहे वो मध्यम परिवार का बच्चा अगर निकल के किसी भी चीज़ को अगर साकार करने की कोशिश करता है और अगर उसमें मेहनत और लगन रहती है तो वो निश्चित तौर पर उसकी कामयाबी के शिखर तक पहुंचता है। कई ऐसे हमने तराना एक छोटी सी जगह है, उज्जैन जिले का एक विधानसभा है, एक तहसील है, लेकिन यहाँ से कई प्रतिभाएं निकलकर राज्य स्तर पर पहुंची है, स्टेट लेवल पर पहुंची और जिला और तहसील स्तर पर कई ऐसे प्रतिभा तराना में हैं जो कहीं ना कहीं अपने नगर का, अपने परिवार का और अपने जो जिला है उसका नाम रोशन करते हैं। और हम अभी जहाँ पर खड़े हैं वो एक नगर का एक मध्यम वर्गीय परिवार है। यहाँ के लोग पेंटरी का काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो नगर में एक प्रसिद्ध पेंटर के नाम से, आर के पेंटर के नाम से जाने जाते हैं। उनके पोते यहाँ पर आफ्ताब में, जिन्होंने पहले जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया, वहाँ से आगे निकलकर संभाग स्तर पर उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वहाँ से उन्होंने जो जीत हासिल की, उसके बाद में उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो सीहोर में भी संपन्न हुई है उसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बड़ी उपलब्धि है आफ्ताब, और कहीं ना कहीं आप छोटे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो और इतनी बड़ी एक चुनौती, और कहा मुझे जो पता चला है कि कम समय में अपनी उपलब्धि हासिल की है, कैसे देखते हैं इसको? एक महीने में, 1-2 महीने का टाइम था, बहुत कम टाइम था। करीब 1 महीने पहले मुझे पता भी नहीं था अभी उनके बारे में, और फिर स्कूल की तरफ से जो है मैं गया खेलने और कोशिश करी, सबने प्रैक्टिस वगैरह करवाई। और जिला स्तरीय आपने प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? शाजापुर में हुई थी। उसके बाद में आपने संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया, वो कहाँ पर हुआ था? संभाग का जो हुआ था 19 तारीख को हुआ था और भानपुरा में हुआ था, वो जिला मंदसौर। अभी आपने जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो जो बताया आपने कि सीहोर में हुई थी, कितने प्रतिभागी थे और कितने लोगों के बीच में से आपने तीसरा स्थान? 8 से 9 संभाग के जो लड़के वहाँ पर आए हुए थे, और मेरी भी जो वेट कैटेगरी थी उसमें करीब 18-19 लड़के थे, और उन करीब 1500 लड़के को जो है हराने के बाद जो है मेरा 3rd पोजीशन। अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आपने ये स्थान प्राप्त किया है, आगे की आपकी क्या मंशा है? आगे इसको कहाँ तक ले जाना चाहिए? आगे की ये रहेगा कि अब नेशनल की जो है मैं तैयारी करूँगा, जिसमें जो सर करवाएंगे और नेशनल खेलेंगे। कहीं ना कहीं आफ्ताब जो चीज़ें हैं, जहाँ जो खेल प्रतियोगिता है वहाँ एक गुरु का एक बहुत महत्व रहता है और कहीं ना कहीं परिवार का भी एक बहुत योगदान रहता है। मध्यम वर्गीय परिवार से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तराना एक छोटी सी जगह है और वहाँ से इतनी बड़ी प्रतिभा में इतने आगे जाना, तो किसको श्रेय देना चाहते हैं आप इसका? सर और घर वालों का भी जो पूरा साथ रिया कि नहीं जाओ बिल्कुल, मतलब तो घर वाले का भी और सर ने भी जो प्रैक्टिस कर भी डेली आगे टाइम दिया मुझे, तो अच्छा है। मोबाइल का युग है, आपकी उम्र के बच्चे दिन भर में देखते हैं, सभी देखते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो नौजवान साथी लगभग मोबाइल में लगे रहते हैं। उस मोबाइल के युग से अलग हट के आप अगर एक इस प्रतिभा में हिस्सा ले रहे हो तो ये मोबाइल के युग को जो युवा जो एक मोबाइल में लगे हुए हैं या जो अन्य जो चीज़ें जो नशा है एक तरीके से, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो ये भी है नशा सा तो ये नहीं करना चाहिए, और आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, वेट लिफ्टिंग में जो भी आपका स्पोर्ट्स में आप ध्यान दीजिए और खेलिए। हमारे साथ इनके आफ्ताब के जो टीचर हैं जो इनको टीचिंग करते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। लियाकत सर, जिनके कई स्टूडेंट हैं जिनको इन्होंने निखार के आगे तक लाने का प्रयास किया। सर, कैसे देखते हैं आप इस बच्चे को? ये स्टूडेंट तैयार करें, और आफ्ताब में जो प्रतिभा है और जो इसका टीचिंग पावर है लाजवाब है। जब मैंने जो तैयार करना आया था तब इसको टेक्निक तक ही मालूम नहीं थी। 1.5 महीने में इस व्यक्ति ने राज्य स्तर में 3rd पोजीशन प्राप्त किया। अगर इसको 1 महीना अगर मिल जाए या 1 साल और मिल जाए इसको, तो अगले वर्ष नेशनल में पोजीशन बना देगा। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान इनके परिवार का है। आपने भी देखा होगा कई बच्चे प्रतियोगिता में 1st 2nd आते हैं, कभी परिवार वाले ऐसे फंक्शन नहीं करते हैं, इससे का प्रोत्साहन मिलता है। ये जो छोटे बच्चे जो देख रहे हैं ये भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और इसमें सबसे बड़ा योगदान इनके दादा, इसके चाचा, इसके भैया का, पापा का, और सबसे ज़्यादा योगदान अगर देखा जाता है पत्रकार लोगों का। जब आप समय निकाल के संभाग स्तरीय में भी सब आए थे, पेपर में सब आया था, बच्चों को रुझान जगह, अब स्टेट में करके आया। तो बस मेरा कहना नहीं मतलब है कि ऐसे ही सब लोग अगर बच्चों को आगे बढ़ाए और इनके लिए सहयोग करते रहे तो निश्चित तराना में इतनी प्रतिभा है कि तराना का नाम देश में रोशन हो। और मुझसे जो छोटा मोटा प्रयास होता रहता है बच्चों के करने के लिए, ये मैं हमेशा करने का प्रयास करूँगा। और इस बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये थे बताया कि पत्रकारों का भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है। और इन्होंने एक बात और कही है कि इस तरीके के सम्मान और जो बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए सम्मान किया जाता निश्चित तौर पर करना चाहिए, ताकि जो युवा बच्चे हैं जो जिनके अंदर प्रतिभा कूट कर भरी है वो आगे आएगी। आप देखते रहिए।